आज की इस वीडियो में एक कमाल की एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो एक लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है आपके लिए, आपके ड्राइंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए। प्लस दो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट है ड्रॉ व्हाट यू सी, दूसरा कॉन्सेप्ट है आई ट्रेनिंग। ठीक है, ड्रॉ व्हाट यू सी, दूसरा कॉन्सेप्ट आई ट्रेनिंग। इन दोनों कॉन्सेप्ट को कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहें। ये जो एक्सरसाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसको मैंने कुछ साल पहले डिस्कवर किया था। जब मैंने इसको डिस्कवर किया तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स में ये एक्सरसाइज को शेयर किया क्योंकि इससे मैंने अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए देखी। तो एक तरीके से सच में ये मेरी सीक्रेट एक्सरसाइज बन गई जो मैं खुद अपने लिए प्रैक्टिस करता था काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट जल्दी लाने के लिए। और जब मैंने इसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना शुरू किया तो उनके भी आर्ट स्किल में बहुत कमाल की इंप्रूवमेंट देखी, वो भी बहुत कम समय में। तो ये एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले इस एक्सरसाइज के पहले दो बैकग्राउंड, दो बेसिक फंडामेंटल बातें आप समझो ताकि आपका माइंड और क्लियर हो कि एक्सरसाइज क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, उन सब पे भी आएंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ड्रॉ व्हाट यू सी। ड्रॉ व्हाट यू सी का मतलब ये होता है, जैसे इसका मीनिंग बन रहा है कि जो देखो वो ड्रॉ करो। तो जब भी हम किसी फोटो को देखते हैं या किसी लाइव चीज को देखते हैं और अगर हम उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपकी स्किल काफी अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो चुकी है। ओके, इसलिए कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया ड्रॉ व्हाट यू सी। और जब भी हम आर्ट की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज जो हमें काम करना होता है वो होता है ड्राइंग स्किल के ऊपर। और ड्राइंग स्किल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप जो भी चीज देखो आप उसको ड्रॉ करने के काबिल रहें। ये पहला कॉन्सेप्ट है। ओके, कमेंट में लिखना जरूर, ड्रॉ व्हाट यू सी। इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है किसी भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट को जो भी इस फील्ड में एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आई ट्रेनिंग का। आई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आई ट्रेनिंग हमें यह बताती है कि आर्ट में इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए, बट उससे भी ज्यादा एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है आई ट्रेनिंग। जब तक आपकी आंखें ट्रेन नहीं होंगी, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप दुनिया भर की कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, कितनी भी चीजें सीख लो, आपका आर्ट इंप्रूव नहीं हो सकता। क्योंकि आर्ट एक विजुअल फॉर्म है, हम आर्ट में देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें आंखों को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप एक आर्टवर्क बना रहे हो और आपकी आंखें ट्रेन नहीं है, जैसे कि एक बच्चे की आंखें ट्रेन नहीं रहती है तो वो कुछ भी बनाता है उसको वो अच्छा लगता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारी आंखें ज्यादा चीजों को देख पाती है, ज्यादा गलतियां खोज पाती है और हमारी आंखें धीरे धीरे मैच्योर हो रही होती है तो हम अपने आर्टवर्क को ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर पाते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का हमें क्या बताया जाता है कि जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम अपने बचपन के आर्टवर्क में गलती खोज पाते हैं। क्या हो अगर हम गलती खोज पाने की स्पीड को बढ़ा सकें तो इससे क्या होता है, हमारी सीखने की स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है। अगर हमारी आंखें गलती खोजने के काबिल हो जाएं, अगर हमारी आंखें ट्रेन हो जाएं कि हम जो भी बना रहे हैं उसमें मिस्टेक खोज सकें, तो हमें पर्सनली किसी से गाइडेंस लेने की, बार बार किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद इतने काबिल बन सकते हैं कि हम अपने आर्टवर्क में गलती खोज सकें और हम अपनी आंखों को ट्रेन करके अपनी जर्नी को, आर्ट स्किल को इंप्रूव करने की जो जर्नी है उसको बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है आई ट्रेनिंग का, ये क्लासिकल ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है ताकि एक स्टूडेंट, एक आर्ट का स्टूडेंट अपनी आंखों को ट्रेन करने के ऊपर काम करे और अपनी आर्ट स्किल को जल्द से जल्द इंप्रूव कर सके। ओके, ये कॉन्सेप्ट होता है आई ट्रेनिंग का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। अब आज जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत बेसिक मटेरियल चाहिए, बेसिक मटेरियल का कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत कमाल की है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं शेयर करता हूं ये अमेजिंग मेरी सीक्रेट एक्सरसाइज आप सभी। मैंने सिंपल एक पेपर लिया हुआ है और यहाँ पे मैं एक रैंडम शेप बनाऊंगा। ध्यान से सुनना हर एक बात को। मैं कुछ भी ऐसा शेप बना रहा हूँ जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो आपको भी इस एक्सरसाइज में सबसे पहले एक रैंडम शेप बनाना है। वो बहुत सिंपल हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे कि ये, और भी अलग अलग टाइप के आप शेप्स ले सकते हो। जैसे कि ये थोड़ा सा एकदम सिंपल शेप हो गया, जो शुरुआत में आपको सिंपल शेप्स लेने हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं जैसे इस टाइप का, और ऐसे ही जितने भी डिफिकल्ट शेप्स हैं आप उसको ले सकते हो धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप धीरे धीरे डेवलप होगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीटली डिपेंड करती है कि आप अभी किस लेवल पे हो। अगर आप बहुत बिगिनिंग लेवल पे हो तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज लेना है, अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज लेना है। इस एक्सरसाइज में धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाती है और इसीलिए ये एक्सरसाइज हर किसी के लिए, एक कंप्लीट बिगिनर के लिए भी, एक छोटे बच्चे के लिए जो कॉलेज में, स्कूल में है, 10th 11th 12th क्लास में जो बहुत शुरू में है, और उनके लिए भी जो प्रोफेशनली भी जा चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर एक पर्सन को हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेसिंग पेपर लिया है। अब रैंडम शेप जो हमने बनाया है, इस रैंडम शेप को हम लोग इस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर कॉपी करेंगे। ध्यान दो इस बात को कि रैंडम शेप हमने पहले बनाना है। पूरा स्टेप को ध्यान से समझना कि क्या करना है पहले, उसके बाद क्या करना है। पहले बनाया शेप,
जैसे इस वाले शेप को हमने बनाया, अब हम इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखेंगे। ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर जो आपको मिल जाए जिसमें उसके ऊपर से आप देख सको, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा ही ट्रेसिंग पेपर हो या इस क्वालिटी का हो, कोई भी पेपर, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, जिसके थ्रू आप अपने रैंडम शेप को देख पाओ। तो हमने क्या किया, एक स्केच पेन लेके या कोई मार्कर का इस्तेमाल करके आप उसको कॉपी कर लोगे। अब इस ट्रेसिंग पेपर को आप नीचे रख दोगे, ठीक है। अब इस ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको बस साइड में रख देना है, उसको देखना भी नहीं है आपको, बस उसमें कॉपी करके आपने रख लिया। अब आपको चाहिए पेंसिल और एक इरेजर। अब इस शेप को, जो रैंडम शेप आपने बनाई है, उसको ड्रॉ करना है फ्री हैंड। यहाँ पे जो हमने ट्रेसिंग पेपर के ऊपर किया उसको देखना भी नहीं है, उसको हमने साइड में बस रख दिया है। क्यों रखा है, क्या कारण है, वो सब भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे जो हमने रैंडम शेप बनाई उसको। रैंडम शेप हम क्यों ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कोई ड्राइंग क्यों नहीं ले रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे, इस पूरे लेसन को ध्यान से देखना। अब इस जगह पे हम कंपैरिजन करेंगे स्ट्रेट लाइन की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से। जो भी आप स्ट्रेटेजी लगा सकते हो आपको लगानी है, लेकिन आपको पूरा कोशिश सिर्फ एक बात के ऊपर कोशिश करने की, जो आपने रैंडम शेप शुरू में बनाया आपको एग्जैक्टली वैसा ही शेप बनाना है, उसी साइज का, उतना ही बड़ा, उसी के बगल में बनाओ। जैसे अभी मैंने रैंडम शेप लिया, उसी के बगल में बना रहा हूँ, तो ज़्यादा मेरे को ईजिली वो देखते बन रहा है, चेक करते बन रहा है, बगल बगल में है। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं, अपनी फ्री हैंड ड्राइंग स्किल इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे आपको कोई आर्ट टीचर पर्सनल, आपको पर्सनली किसी टीचर से सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मैं बताऊँगा कैसे। अब यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके आजमा रहा हूँ चेकिंग करने के, कि रैंडम शेप जो मैंने बनाया उतना ही बड़ा, जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उतना ही बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बीच में जो लंबाई चौड़ाई है, अगर ये इतना पतला है तो ये भी इतना पतला है कि नहीं, जो मैंने रैंडम शेप बनाया अगर वो इतना मोटा है तो मेरी ड्राइंग जो अभी मैं बना रहा हूँ वो भी इतनी मोटी है कि नहीं। तो अलग अलग चीज़ें मैं अपना रहा हूँ कि वो सीधा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में खींचूँ या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ, तो सारी चीज़ें मैच हो रही हैं कि नहीं। तो पूरा फोकस लगाना है कि अपना फ्री हैंड ड्राइंग हम एग्जैक्ट बना सकें। अब यहाँ पे काम आता है ट्रेसिंग पेपर का, जो हमने ट्रेसिंग पेपर में ड्रॉ किया, अब इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख के चेक करेंगे। और यहाँ पे सबसे कमाल का जो खेल है इस एक्सरसाइज का, कि आपको कोई पर्सनली नहीं चाहिए बताने के लिए कि आपकी ड्राइंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ये पेपर, ये ट्रेसिंग पेपर में जो आपने कॉपी किया वो आपको बता देगा कि आपकी ड्राइंग कितनी सही हो रही है या कितना बाहर जा रही है, कितना आप गड़बड़ कर रहे हो। और इसी से आपकी आंखें ट्रेन होगी धीरे धीरे गलती को खोजने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं गलती चेक कर रहा हूँ कि मेरी गलती कहाँ पे हुई। अब मैं गलती चेक करने के बाद तुरंत उसको ठीक नहीं करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सीखना। गलती देखा मैंने, क्या होगा, मैंने उसको याद कर लिया कि हाँ यहाँ पे गलती हो रही है, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। शुरू में पूरा फोकस किया कि फ्री हैंड ड्राइंग जो मैं कर रहा हूँ उसका पूरा एकदम सही बने, वहां पे हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया और तुरंत चेक करने लग जा रहे हो, नहीं, ऐसे में आप अपने आप को फोर्स नहीं कर पाओगे। पहले पूरा फोकस करना है कि मैं अपने तरफ से 100% दूं। जब आपको लगे कि मेरी ड्राइंग तो पूरी सही बन गई है तब चेक करना है, और उसके बाद अब आपको जब गलती नजर में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि कितनी छोटी छोटी डिफरेंस होती है जो हम लोग शुरू में देख नहीं पाते हैं जब हमारी आंखें ट्रेन नहीं होती है। और इस एक्सरसाइज की मदद से आपकी आंखें धीरे धीरे ट्रेन होगी, प्लस आप अपनी गलतियां खोजना भी सीखोगे। और जब आप इस ट्रेसिंग पेपर की मदद से अपनी गलती देख पाओगे तो आप ये देखोगे कि जो शुरू में आपको लगता था कि मेरी ड्राइंग तो सही बन रही है, कई सारे बिगिनर सोचते हैं कि हमारी ड्राइंग तो सर सही बन रही है, हम क्या करें। जब आप चेकिंग ऐसे करोगे ना, तब आपको एक्चुअल में अपना फीडबैक मिलेगा कि वो सही एक्चुअल में बन रही है कि नहीं बन रही है। अब मैं यहाँ पे एक और करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट शेप यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं शेप्स के। अब ये डिफिकल्ट शेप्स कितने भी डिफिकल्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इस वाले शेप को कॉपी करते हैं। ये ट्रेसिंग पेपर पे जो हम कॉपी करके रख रहे हैं, ये एक गाइड की तरह आपका इस्तेमाल आना है। इसको आपको, जैसे हम एग्जाम के टाइम एक गाइड का इस्तेमाल करते हैं ना छोटे आंसर्स पढ़ने के लिए या क्विकली किसी इंपॉर्टेंट आंसर्स को पढ़ने के लिए, तो उसको एज ए गाइड लेना है, कॉपी नहीं करना है उसको कि सिर्फ उसी को पढ़ लें सर हो जाएगा क्या एग्जाम। सब कुछ पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये आपका एक एज ए गाइड हेल्प करेगा, एक एडिशनल टूल की तरह हेल्प करेगा आपको अपनी आंखों को ट्रेन करने में, अपनी फ्री हैंड ड्राइंग स्किल को इंप्रूव करने में। और आपको पर्सनली किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले बैठे बैठे भी अपने आप को चेक कर सकते हो, अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज दिखने में सिंपल है, बहुत ही बेसिक, मैंने कुछ शेप्स लिए उसको हम बना रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है ये आप अभी नहीं सोच पाओगे। आप फ्री हैंड ड्राइंग करते हो, पोर्ट्रेट बनाते हो, आप फिगर ड्राइंग करते हो, तो कितने भी हार्ड टॉपिक्स हो सकते हैं, सब में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये बेस है और ये बेस लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग करेगा।
ओके, आप बेसिक लेवल पे ये छोटे छोटे एक्सरसाइज हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं, ये तभी पता चलेगा जब आप इस एक्सरसाइज को जो जो मैंने नियम बताए, जो रूल्स बताए, उन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए इन सभी एक्सरसाइज को ध्यान से करोगे और हर एक पॉइंट को फॉलो करते हुए करोगे। सारे पॉइंट्स को याद रखना कि शेप रैंडम होना चाहिए, आपको फ्री हैंड बनाते समय फुल फोकस करना है। यहाँ पे देखो इसमें कितना मोटा चेक कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से इतना बड़ा डिस्टेंस है तो मैं भी इतना ही बड़ा डिस्टेंस लूँ। यहाँ पे इतना राउंड है तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ तक आ रहा है, इस लंबे वाले डंडे के ये यहाँ तक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी वो चीज़ चेक करूँगा कि ये इसके वहीं तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से चेक कर करके जब आप करते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है, तब आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है कि चेकिंग कैसे करते हैं। फिर आप जब किसी का पोर्ट्रेट बनाओगे या किसी का फिगर बनाओगे धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते करते, तो आपको पता रहेगा कि ठीक कैसे करना है, ड्राइंग को ठीक कैसे करना है। क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब आप अपनी ड्राइंग में गलती देखना सीख जाओ। क्योंकि एक बच्चा, एक बिगिनर, उनका टेंडेंसी क्या होता है कि जो भी बनाते हैं उनको अच्छा लगता है कि अरे सही लग रहा है, या फिर उनको गलत लगता है लेकिन पता नहीं चलता कि क्या गलती हुई। उनको लगता है हाँ गलत तो लग रहा है लेकिन पता नहीं ठीक कैसे करें। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती कि कहाँ कहाँ पे चेकिंग की जा सकती है, कि आंख गड़बड़ है क्या, आंखों को ठीक कहाँ कैसे करना है, आंख से लिप्स को मैच करना है क्या, कि आंख से कान को मैच करना है क्या। ये सब चीज़ तभी हमें सीखने को मिलती है जब हम ये सारे एक्सरसाइज करते करते ये समझ जाते हैं कि किसी भी रैंडम शेप को ठीक कैसे करते हैं। अगर आप रैंडम शेप को ठीक करना सीख गए, आप किसी भी रैंडम शेप को जैसे आपने ड्रॉ किया है आप उसको फ्री हैंड भी वैसे ही बना पा रहे हो, तो समझ जाना कि कोई भी पोर्ट्रेट हो, फिगर हो, उन सब में भी सेम टेक्निक, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ये ठीक वैसा ही जब एक बच्चा चलना सीखता है तो जैसे वो चलना सीख रहा है ना, पैर को एक एक करके आगे बढ़ा रहा है, तो वो बड़ा होगा और किसी रनिंग में भी जाएगा, रनिंग कंपटीशन में भी जाएगा, तो वो एक कदम कदम को आगे आगे बढ़ाने वाला जो बात है वो हमेशा लागू होगा। ओके, वो बेसिक बात हर जगह सेम ही रहेगी, वो बदल नहीं जाएगी। उसके चलने की स्पीड बढ़ जाएगी, उसके दौड़ने का स्पीड बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी में ज़्यादा ताकत आ जाएगी, वो बड़ा होगा तो वो सब चीज़ होंगी। लेकिन जो बेस प्रिंसिपल है, जो कोर फंडामेंटल है कि चलते कैसे हैं, वो सेम ही रहेगा जिंदगी भर। वो हाथों के बल चलना नहीं लग जाएगा, वो एक पैर से कूद कूद के चलने नहीं लग जाएगा, जैसे चलते हैं वैसे ही चलेगा। वैसे ही ड्राइंग कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, फंडामेंटल जो हमारे सेम रहेंगे, ये एक्सरसाइज वो फंडामेंटल का पार्ट है। और इस एक्सरसाइज में मैंने इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं ना 7 साल 8 साल, उनको भी बहुत ही प्यार से समझा के एक्सरसाइज बहुत बार उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए और उनकी भी ड्राइंग स्किल बड़े लेवल के आर्टिस्ट लोगों के लेवल पे मैंने ग्रो होते हुए देखी है। हालांकि मैं भी ट्रेनिंग बच्चों के लिए उतनी ज़्यादा मैं शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने उनको भी इस ट्रेनिंग के थ्रू बेनिफिट उठाते हुए देखा है। तो अगर आप अभी 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो आपके लिए तो अभी गोल्डन पीरियड है, आपके पास तो बहुत समय है इन सारी एक्सरसाइज को सीखने का, सारे आर्ट के प्रिंसिपल्स को समझने का। और इनफैक्ट अगर आप एक बड़े हो चुके हो, आप अभी अपने 30s में, 40s में, 50s में हो, तब भी जो भी आप में से सोचते हैं कि हम सर हमारा तो बहुत टाइम हो गया, हमारे तो कई साल हो गए ड्राइंग को सीखे हुए, अब हम वापस सीख सकते हैं कि नहीं, हमें कोई टैलेंट चाहिए क्या, इस टाइप के जो सवाल पूछना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से ये जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को आप सही तरीके से करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो कोई मैटर नहीं करता कि आपका कितने साल हो गया आर्ट छूटे हुए या आपके में टैलेंट है कि नहीं टैलेंट है। आप जब सीखोगे, यहाँ पे देखो मैं चेक कर रहा हूँ इतना ही मोटा है कि नहीं, ये जो चेकिंग है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये किसी भी एज में सीखा जा सकता है और आप बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये आपका इतना कोर अंडरस्टैंडिंग आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा ना कि आपका अगर बीच में आर्ट छूट भी जाता है ना, तब भी आप वापस से उसको कैचअप कर लोगे। हम किसी भी चीज़ को कैचअप तब कर लेते हैं जब हम उसका फंडामेंटल लेवल पे हम उसके स्ट्रांग होते हैं। अगर किसी को साइकिलिंग आती है बचपन से अच्छे से, तो अगर वो 2 साल साइकिल नहीं भी चलाए तो वापस चलाने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन वो चला लेगा क्योंकि उसको पता है कि उसको बेसिक पता है चलाते कैसे। बहुत सारे लोग आर्ट में जंप करते हैं, शेडिंग करने का ट्राई करते हैं शुरू से, या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल देने का कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का अगर आर्ट बीच में छूट भी जाता है तो वापस से उसी लेवल से शुरू करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो लोग ड्राइंग के लेवल पे किसी चीज़ को देखते कैसे हैं, किसी चीज़ को सिंपल कैसे करते हैं, किसी चीज़ को चेक कैसे करते हैं, आई ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ सीखते हुए चलते हैं ना, तो एक तो उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। प्रोफेशनल्स के लिए खासकर ये चीज़ें ज़रूरी है जो प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी में समय कम है। समय कम इन द सेंस कि उनको ज़्यादा टाइम देना है अपनी स्किल को, हमें दिन भर अपने आप को उसमें घुसाना पड़ेगा, उस फील्ड में झोंकना पड़ेगा। तो उनके लिए ये सारी एक्सरसाइज बहुत काम आती है क्योंकि कम समय के अंदर वो काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। मैं वापस देखो अभी चेकिंग कर रहा हूँ, चेकिंग करते समय मैं याद कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मार्क करना माय लॉर्ड।
मैं याद कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। इससे आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, बस मैं याद कर रहा हूँ। इससे इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है। और याद करना है, उसके बाद ट्रेसिंग पेपर को वापस हटा देना है। ट्रेसिंग पेपर को बगल में रख के चेक नहीं करना है। ट्रेसिंग पेपर बस एक बार आपका टीचर के रूप में है कि ट्रेसिंग पेपर आया, बोला बेटा देखो आपका ये गलत है, बोला, वो चला गया। आपको वापस जो आपने याद किया वहां से ठीक करना है। जैसे मैडम टीचर स्कूल में आते हैं, बोलते हैं बेटा देखो तुम्हारा ये आंसर गलत है, वो कॉपी पूरा बताते नहीं कि ये लिखो, बोलते हैं बस ये गलत है, बस कि बच्चा को पता रहे कि हाँ गलत है। वो ये सोच के बच्चा बैठा हुआ है कि मेरा सब सही है, लेकिन टीचर ने बोला ये गलत है और बोल के चला गया। अब बच्चा का काम होता है गलती वापस खोजना, तभी बच्चा एक्चुअल में इंप्रूव करता है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स, बिगिनर्स जो एक मिस्टेक करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई टीचर हो उनको हर समय चीजें सिखाता रहे, समझाता रहे, हर एक पॉइंट, हर एक डाउट उनका ठीक करता रहे। असली टीचर वो है और असली स्टूडेंट वो है जो डिपेंडेबल ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो। टीचर का काम है स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि स्टूडेंट रियल लाइफ में ग्रो कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और स्टूडेंट का काम है बस टीचर से ये सीखना कि सीखते कैसे हैं, ये सीखना कि कोई चीज़ को सही तरीके से कैसे किया जाता है, ताकि उनका समय बचे, उनका टाइम बचे, उनकी एनर्जी बचे, उनका इन्वेस्टमेंट बचे, उनका सारा जो वेस्ट टाइम वो कर रहे हैं गलत चीज़ों को करने में, उनका वो चीज़ हट जाए, सही चीज़ों पे वो टाइम दे सके, सही चीज़ों के ऊपर सीख सके, और उनको ये पता चले कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। और ये एक्सरसाइज में आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, इंडिपेंडेंटली अपने कोर स्किल को, ड्राइंग स्किल को, फ्री हैंड स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, और अपने आप को चेकिंग दे सकते हो, अपने आप को एक रियलिटी चेक दे सकते हो कि अभी तक मैं सोच रहा था कि ये शेप सही बन रही है। और एक चीज़, अगर आप ऐसा लगता है कि सर मैं तो पोर्ट्रेट बना लेता हूँ, मैं तो लैंडस्केप बना लेता हूँ, मैं तो बड़े बड़े ड्राइंग कर लेता हूँ, लेकिन ये रैंडम शेप्स मेरे से नहीं बन रहे हैं, तो ये समझ जाना कि वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप और फिगर जो आप सोच रहे हो वो भी गलत ही बन रहा था। बस आपकी आंखें अभी ट्रेन नहीं हुई हैं कि आप ये समझ सको कि वो चीज़ें भी गलत थी, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको लगता है कि उनकी सब चीज़ सही बन रही है, उनको सब कुछ आ रहा है, उनकी सब कुछ सही बन रही है, लेकिन जैसे जैसे उनको आज नहीं दिख रहा है कि उनका क्या गलत हो रहा है, जैसे जैसे वो ये सब चीज़ सीखते हैं और उनकी आंखें ट्रेन होती है, तब उनको समझ में आता है कि वो क्या क्या गलत कर रहे थे। जैसे एक छोटे बच्चे को आप गाना गाने बोलो, डांस करने बोलो, तो उनको ऐसा लगेगा यार मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, लोग ताली बजाएंगे, लोग खुश होंगे। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा और अपने आप को पीछे मुड़ के देखेगा और वो एक्चुअल में उस फील्ड में सीरियसली आगे बढ़ना चाहता होगा, तब उसको समझ में आएगा यार मैं तो बचकाना हरकत कर रहा था, बस लोग तो यूं ही तारीफ कर रहे थे, मैं तो यूं ही खुश था कि मैं परफेक्ट डांसर हूँ, मैं परफेक्ट सिंगर हूँ। लेकिन इंप्रूवमेंट तब नजर आएगी जब उस फील्ड में उसका जो नजरिया है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और आएगी। आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे समझो, आप लोग फेसबुक चलाते हो, आप लोग अलग अलग सोशल मीडिया चलाते हो, आप लोग अपनी बचपन की फोटो देखते हो, आप अपनी बचपन के पोजेस देखते हो, आपको लगता है यार मैं बचपन में क्या क्या हरकत करता था, यार कॉमेडी लगता है, अपने बचपन का वर्जन को देख के कितनी हंसी आती है, अपनी बचपन की हरकतों को याद करके कितना मजाकिया लगता है वो। लेकिन उस समय जब हम कर रहे थे तब हमें वो लगता था यार हम सबसे स्मार्ट बंदे हैं, हम सबसे होशियार हैं, हम तो पता नहीं कितनी अच्छी शेरो शायरी पोस्ट करते हैं फेसबुक में। लेकिन धीरे धीरे जब हम मैच्योर होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो लगता है यार बचकाना हरकत करते थे, छोटी छोटी बातों में लड़ते थे, छोटी छोटी बातों में रोते थे। ये उस समय सिचुएशन जब हो रहा होता है तब नहीं दिखता है, जब उस चीज़ से आप निकल जाते हो तब समझ में आता है कि आपने इंप्रूवमेंट पा लिया है। वैसे ही इस एक्सरसाइज में आपको हो सकता है ईजी लगे, बेसिक लगे, जब आप इसको 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीने भर करोगे तब आप अपने ड्राइंग स्किल में इंप्रूवमेंट देखोगे। और इसके जो भी रूल्स हैं उसको भी याद करना बहुत जरूरी है। अब ये ठीक है। कुछ रूल्स जो इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखने हैं वो ये कि जो शेप्स हैं, जो हम शेप्स ले रहे हैं वो रैंडम होने चाहिए, किसी के जैसे दिखना नहीं चाहिए। ये नहीं कि पेड़ बना दिया रैंडम शेप बोल के, या कोई चीज़ बना दी जो हम जैसे कोई नोन चीज़ नहीं बनानी है। ऐसा शेप बनाना है जिसका कोई मीनिंग ना बन रहा हो, ताकि हमारा दिमाग उसको विजुअलाइज करने के बजाय जो हमारी सामने चीज़ें हमने रैंडम बनाई हैं हम सिर्फ उसको देखें, इमेजिन करना शुरू ना कर दें। जैसे हम आईज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आईज की फोटो बन जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज का ये पहला बहुत ही बेसिक नियम है, ताकि आप जो है सामने उसको देखने के काबिल बनो, जो आपके मन में चल रहा है उसको देखने के काबिल नहीं, जो सामने है उसको, ताकि आप सामने क्या चीज़ है उसको अच्छे से एनालाइज करना सीख सको, ताकि धीरे धीरे आप फ्यूचर में इमेजिनेशन के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर भी इजीली जा पाओगे। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो हम मिस कर जाते हैं एज ए एस्पायरिंग आर्टिस्ट, और हम जंप करने लग जाते हैं जिसके वजह से हम ठीक से इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। तो रैंडम शेप्स ही लेने हैं। दूसरा, शुरू में सिंपल शेप्स लेने हैं, सो दैट आपके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स
जो शेप्स आप बनाओगे वो ना रहे, ताकि आप सिंपली जज कर सको, सिंपली चेकिंग कर सको और धीरे धीरे आप अपने आप को क्रिटिकल डिफिकल्ट शेप्स दे सकते हो। और फिर डिफिकल्टी की कोई हद नहीं है, फिर आप धीरे धीरे कितने भी डिफिकल्ट शेप्स अपने आप को रैंडम शेप्स दे सकते हो। तीसरा जो एक्सरसाइज में आपको चीज ध्यान देनी है वो ये कि एक्सरसाइज को करते वक्त जब आप चेक करो ट्रेसिंग पेपर के साथ, तो देख देख के उसको रेक्टिफाई मत करो। चेक करो कहाँ गलती हो रही है, उसको दिमाग में याद रखो कि कहाँ गलती हुई है, वापस से पेपर को, ट्रेसिंग पेपर को हटाओ एंड वापस से अपने रैंडम शेप को और अपना जो ड्राइंग आप बना रहे हो उसको सिर्फ देख के ठीक करो, अपने ट्रेसिंग पेपर के साथ मैच कर करके नहीं। उसको हटा दिया ट्रेसिंग पेपर को, याद कर लिया कहाँ कहाँ पे गलती है, उसके बाद ठीक करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके वजह से हमारी आंखें धीरे धीरे और ट्रेन होती हैं गलतियों को याद करके रखने के लिए और उसको खोज के ठीक करने के लिए। तो बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं इन सब एक्सरसाइज में, बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान देना है, ताकि इन एक्सरसाइज का जो असर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। और इन एक्सरसाइज को आप मुश्किल से हफ्ते भर भी करोगे ना, 7 दिन 8 दिन भी करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि आप पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को जज कर पा रहे हो। और ये बहुत ही कमाल की स्पीड है। कोई भी एक्सरसाइज इतना कम समय में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देती है। तो इन एक्सरसाइज को, जो नियम है, इसके जो रूल्स हैं, उसको आप प्योरली फॉलो करोगे ईमानदारी से और अच्छे से करोगे, तो बहुत कम समय में आप अपने अंदर ग्रोथ देखोगे। और यही कॉन्सेप्ट हमें आई ट्रेनिंग बताती है कि जितना ज़्यादा आप अपनी आंखों के ट्रेन करने के ऊपर मेहनत करोगे, उतने कम समय में आपकी स्किल की डेवलपमेंट होने की चांस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी ही बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेस हैं जो आप सीख सकते हैं ट्रेनिंग के अंदर, ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के अंदर जुड़ के। सिर्फ एक्सरसाइजेस ही नहीं, बल्कि जितने भी कोर प्रिंसिपल्स हैं, आर्ट के फंडामेंटल्स हैं, कई सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होते हैं आर्ट के, वो सब कुछ आप सीख पाएंगे। लाइव ड्राइंग हो, फोटो से बनाना हो, तमाम तरीके के ड्राइंग में जितने पार्ट आते हैं वो सब कुछ आप सीख पाएंगे। प्लस ये ही नहीं, जितने भी आर्ट के टर्म्स हैं वो सब भी आप समझ पाएंगे, ताकि आप प्रोफेशनल लेवल पे भी वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। कोई आर्ट टीचर बनना चाहता है, कोई आर्ट में आगे प्रोफेशनली जाना चाहता है, तो वो ये बारीक पॉइंट्स जो होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, जो थियोरेटिकली चीज़ों को याद करना होता है, वो सब भी आप समझ पाएंगे, ताकि आप ये नहीं सीखें कि खुद कैसे डेवलप करना है, आप ये भी समझें कि दूसरों को कैसे सिखाना होता है। तो वो सब भी प्रोफेशनल लेवल पे आप ड्राइंग मास्टरी के अंदर सीख पाएंगे। इसके अंदर एक फेसबुक ग्रुप भी, आप उसमें भी जुड़ पाएंगे लाइफ टाइम, जहाँ पे आप फीडबैक ले सकते हैं दूसरों से, अपने आर्टवर्क के ऊपर, अपनी प्रैक्टिस वर्क के ऊपर, दूसरों के आर्टवर्क्स देख सकते हैं। हज़ारों ड्राइंग मास्टर हैं, उनके साथ नेटवर्क्स बना सकते हैं, उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे बोनस कंटेंट है जहाँ पे आप बिजनेस लेवल की चीज़ें उनको शेयर किया गया है कि ड्राइंग को सीखते सीखते किस तरीके से एक बिजनेस माइंडसेट होता है, किस तरीके से अपने काम को सोशल मीडिया पे शेयर करना होता है। ऐसे भी बहुत सारे बोनस कंटेंट भी शेयर किए गए हैं ट्रेनिंग के अंदर। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें हैं जो ईजिली आपको कहीं पे भी अवेलेबल होना मुश्किल है, जो प्योरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सारे मार्शल आर्टिस्टों के एक्सपीरियंस से शेयर किया है, जिसको सीखने के बाद आप अपने डेवलपमेंट के साथ साथ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं, वो भी कम समय के अंदर। सो दैट आप जितने कम समय में अपने आप को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, आपके पास उतना ज़्यादा समय रहेगा अपने आप को उतना आगे लेके जाने के लिए। सो बेसिकली एक ऑनलाइन दुनिया हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे एस्पायरिंग आर्ट लवर्स के लिए और एस्पायरिंग आर्टिस्टों के लिए, ताकि वो एक जगह पे सीख सके, ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके। और इसको मैं इतना ज़्यादा इसलिए शेयर करते समय प्राउड भी फील करता हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं ड्राइंग मास्टरी रन कर रहा हूँ और इतने कम समय में कई सारे लोग प्रोफेशनल इस फील्ड में जा चुके हैं, जो कि एक प्राउड मोमेंट है। एंड मैं आप सभी को भी वेलकम करता हूँ ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग के अंदर। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कोई भी और क्वेरीज हो ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग से रिलेटेड, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो मैंने 2 टर्म्स बोले, ड्रॉ व्हाट यू सी एंड आई ट्रेनिंग, ये 2 वर्ड को कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, ताकि मैं देख सकूं कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे थे कि नहीं। मिलते हैं आने वाले और भी लेसन्स में, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस जरूर करें। टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।